गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है इसमें कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय द स्टेप मेथड। और आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं और एक्सरसाइज में हमारा दिया गया है कि जो भी इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है वो फर्स्ट स्टेप से करनी है, फर्स्ट स्टेप मेथड से सॉल्व करनी है। तो वो कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करना शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन गिव अ फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में फर्स्ट ये है स्टेप मेथड में, जैसे कि मैंने बता रखा है कि हमारे पास में -1 को रिमूव करना है। तो -1 को रिमूव करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 1 करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो स्टेप ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को 1 ऐड करेंगे तो x -1 + 1 = 0 + 1। तो आपके पास में रिजल्ट क्या मिलता है, ये दोनों कैंसिल, x = 1, ये हमारे पास में आंसर हो गया। सेम इसी तरह से हमें दूसरा वाला करना है। अब ये जैसे ये माइनस था तो हमने प्लस किया, ये प्लस है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, स्टेप सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, तो x + 1 - 1 0 - 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x = -1। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई भी कर सकते हो ट्रांसपोज की कंडीशन में। इसे ट्रांसपोज करोगे तो क्या जाएगा, माइनस का जाएगा। इस तरीके से ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए हमारे पास में माइनस हो रहा है, तो माइनस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो स्टेप ऐड 1 ऑन बोथ साइड। तो x - 1 + 1 = 5 + 1, वैल्यू भी आपकी दोनों कैंसिल हो गए, x = 6। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो माइनस करना, माइनस क्या करना है, 6 करना है। तो यहाँ पे करेंगे स्टेप सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दीजिए, x + 6 - 6 = -6, ये दोनों कैंसिल हो गए। देन x यहाँ से करोगे तो -4 आएगा। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा कि हम स्टेप मेथड को किस तरीके से यूज करते हैं। माइनस वाले साइन को रिमूव करने के लिए प्लस करना है, प्लस वाले साइन के रिमूव करने के लिए माइनस करना है। नेक्स्ट हमारे पास में है, ये माइनस है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। स्टेप add 4 from in both side, in both side। 4 y -4 + 4 = 7 + 4, कैंसिल हो गए, y = 11। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं स्टेप, यहाँ पे हमें प्लस माइनस है तो प्लस करना है, इसमें भी ऐड 4 इन बोथ साइड। y -4 + 4 = 4 + 4, दोनों कैंसिल हो गए। देन y = 8। इस तरीके से ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास में ये दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए फिर से वही है, स्टेप सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। ये हो जाएगा आपका y + 4 - 4 = 4 - 4, ये दोनों कैंसिल हो गए। देन y = ये हो जाएगा 0। यहाँ पे भी आपका स्टेप क्या यूज होगा, सबट्रैक्ट 4 from both
साइन। तो स्टेप किस तरीके से लिखना है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर से कैंसिल हो गया, देन y -8। तो हमारे पास में इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है बाय स्टेप मेथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा सेम क्वेश्चन है, लेकिन पहले हमने माइनस और प्लस किया था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है। तो स्टेप देखते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3l/3 = 42/3। स्टेप क्या यूज होगा इसमें, डिवाइड बाई 3। ओके, यहाँ से इसे कैंसिल कर दिया, इसे कैंसिल करेंगे तो 1 और 4 40। तो आपकी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40, ठीक है। सेकंड हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b/2 मल्टीप्लाई बाई 2 = 60 मल्टीप्लाई बाई 2। स्टेप क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड। इस तरीके से आपको पूरा स्टेप लिखना है, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, देन b = आ गया 12। यहाँ पे भी हमारा डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में p/7 मल्टीप्लाई बाई 7 = 4 × 7। स्टेप क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, देन p = 28, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पार्ट देखते हैं। इसके लिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, = 25/4 डिवाइड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, देन x = 25/4। नेक्स्ट इसमें हमें मल्टीप्लाई होना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 8y/8 = 36/8। क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, देन y = यहाँ से कैंसिल करोगे तो 4 से कर सकते हो, 9/2। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो z/3 मल्टीप्लाई बाई 3 = 5/4 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, देन z = 3×5 = 15/4। नेक्स्ट में चेंज करना चाहोगे तो 3 राइट 3/4। इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। रेस्ट इसके पार्ट देखते हैं आगे। ये इसके नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें देखिए हमारे पास में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। a/5 मल्टीप्लाई बाई 5 = 7/15 मल्टीप्लाई बाई 5। स्टेप हमारा क्या यूज होगा, मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन बोथ साइड। तो ये हमारा पूरा स्टेप था, क्योंकि स्पेस पहले कम था, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है। इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, अभी ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में a = आ जाएगा 7/, देखो 5 से ये कैंसिल हो गया, 3 टाइम 7/3, दैट इज द वैल्यू। नाउ इन दिस फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 20 को रिमूव करने के लिए डायरेक्ट 20 को डिवाइड कर दो, -10/20। स्टेप क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है 1/2। तो यहाँ पे हमारे t की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ डियर स्टूडेंट, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में दो साइन साथ में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है।
है ना। तो इसी तरीके से हम दोनों को कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहले हमें ये रिमूव करना। मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल की जितना दूर नंबर होता है उसे पहले रिमूव करते हैं। तो n से ये तो अटैच ही है, ये दूर है तो इसे रिमूव करेंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे, 3n - 2 + 2 = 46 + 2। हमारी इक्वेशन भी बैलेंस है, हमने 2 को रिमूव करना है माइनस वाले को, तो माइनस वाले 2 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ +2 कर दिया। स्टेप हमारा क्या हो गया इसमें, ऐड 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये पार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गए, ये आ गया हमारे पास में 3n = 48 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें से डिवाइड करना है। तो वो क्या करेंगे, 3n/3 = 48/3। यहाँ कौन सा स्टेप आएगा, डिवाइड बाई 3। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई को डिवाइड से रिमूव करेंगे। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, n = इससे इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो दैट वैल्यू ऑफ n इज 60। अब फिर से हम इसमें करते हैं, तो यहाँ प्लस है, प्लस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5m + 7, 7 को रिमूव करने के लिए -7 करना पड़ेगा, 17 - 7। स्टेप क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, 5m = 10। अब 5 को रिमूव करना है, मल्टीप्लाई का तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, = 10/5। कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए डिवाइड बाई 5, कैंसिल हो गया। देन m = यहाँ से ये आ गया 2। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, इन्हें हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को वहाँ पे पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। जैसे 2 आ गया, 2 को यहाँ पर रखिए, 2 × 5 = 10, 10 और 7 17। ठीक है ना, इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने सॉल्व किया वो सही है या नहीं। ना कम टू द नेक्स्ट दीज। अब यहाँ पे हमारा क्या है, देखो पहले हमें ये तो अटैच है, तो पहले हमें ये रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड वाले को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 20p/3 × 3 = 40 × 3। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ×3। कैंसिल हो गया, 20p = 120, 43 ये हो गया 120। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 20p/20 = 120/20। क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई 20। 20 से 20 कैंसिल, देन p = इससे ये कैंसिल होगा, 6 टाइम = 6। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अभी नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करते हैं, तो फिर से वही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे 3p/10 × 10 = 60 × 10। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, देन 3p = 60। नाउ 3 को रिमूव करना है, तो 3p/3 = 60/3। यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, देन p = यहाँ से ये 20 = 20। तो इस तरीके से हमें ये स्टेप मेथड को यूज करना है। इसका मतलब ये वाली जो एक्सरसाइज है वो ओनली स्टेप मेथड पे ही है। तो हम स्टेप मेथड को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं।